हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे हाई पेइंग करियर ऑप्शन की बात करेंगे या कहें जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे जिसे एक कॉमर्स स्टूडेंट परसू कर सकता है। अगर आप भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू आवर फर्स्ट करियर ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बैंकिंग में है तो आप अपना करियर एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर चूज कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल किसी भी कंपनी में या स्टार्टअप के लिए फंड को अरेंज करने का होता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर के और भी कई रोल होते हैं, लाइक ट्रेडिंग, आईपीओ के थ्रू पैसे रेज करवाना, कंपनीज को मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड एडवाइस देना। अगर स्किल की बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को फाइनेंशियल मॉडलिंग, ड्यू डिलिजेंस आनी चाहिए। इसके अलावा एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके पास एनालिटिकल स्किल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल, रिसर्च स्किल भी होनी चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर आप 20 लाख रुपए तक ईयरली अर्न कर सकते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल एक्चुअरी। आसान भाषा में समझाए तो एक फाइनेंशियल एक्चुअरी का काम बेसिकली किसी भी बिजनेस में आ रहे फाइनेंशियल रिस्क को प्रेडिक्ट करना और उस रिस्क से बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताना होता है। और जहाँ तक फाइनेंशियल रिस्क प्रेडिक्ट करने की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एक्चुअरी की नीड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज को होती है। इस करियर को थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि इसमें आपको बहुत सी स्किल की नीड होती है, लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिक्स। बट इसमें मिलने वाला सैलरी पैकेज 5 से 12 लाख के अराउंड होता है। नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजर। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड, हेज फंड के बारे में तो सुना ही होगा। एक पोर्टफोलियो मैनेजर इसी तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए लोगों के पैसे को मैनेज करता है, उनकी तरफ से स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार कराता है। वो इंश्योर करता है कि किस टाइम पर पैसे को इन्वेस्ट करना है और कब पैसे को निकालना है। बेसिकली एक मैनेजर का काम उन लोगों के लिए रिटर्न जनरेट करना होता है जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर बन पाते हैं। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब है। फाइनेंस इंडस्ट्री में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आप 7 से 30 लाख तक ईयरली अर्न कर सकते हैं। नंबर 4, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम होता है एक बिजनेस के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को जानना, उनकी नीड को अंडरस्टैंड और कंसल्ट करना। इसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बिजनेस में क्या माइलस्टोन अचीव करना है, किस तरह के रिजल्ट आने चाहिए, इन्हें भी मॉनिटर करता है। अगर स्किल की बात करें तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास एनालिटिकल स्किल, डेटा रिव्यू स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी स्किल जरूर होनी चाहिए। एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप 5 से 41 लाख तक ईयरली अर्न कर सकते हैं। नंबर 5, लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट। लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट को लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट भी माना जाता है। एक लॉजिस्टिक्स एनालिस्ट का मेन काम बेसिकली एक कंपनी के लॉजिस्टिक्स फंक्शंस को एनालाइज करना और उसके सप्लाई चेन को भी मैनेज करना होता है। आसान भाषा में समझाया तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कहीं से कुछ सामान मंगवाती हैं, उसे मैन्युफैक्चर करती हैं, फिर उसको डिफरेंट लोकेशन पर ट्रांसफर करने का काम इन सभी ऑपरेशंस को एक लॉजिस्टिक एनालिस्ट मॉनिटर करता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक एनालिस्ट कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को एनालाइज एंड मैनेज करता है। सैलरी की बात करूँ तो इनकी एवरेज सैलरी इंडिया में 10 लाख रुपीज पर एनम होती है। नंबर 6, प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट। एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट का काम अपनी फर्म के लिए मार्केट में इस तरह की कंपनीज को फाइंड करना होता है जो कि प्राइवेट कंपनीज हो, जिसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जिन्हें वो अपनी एक्टिविटीज के साथ सॉल्व करके उनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और बदले में उन कंपनीज की कुछ इक्विटीज को अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि जब उन कंपनीज को कोई बड़ी कंपनी एक्वायर करती है या वो कंपनी अपने आईपीओ के लिए निकलती है तो प्राइवेट इक्विटी फर्म उस इक्विटी को सेल करके एग्जिट ले लेता है। एग्जाम्पल के लिए आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, तो उसमें जो एक शार्क करता है प्राइवेट इक्विटी फर्म भी सेम वही करती है। एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट के तौर पर आप 8 से 30 लाख तक ईयरली अर्न कर सकते हैं। नंबर 7, चार्टेड अकाउंटेंट। अब बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ड्रीम जॉब है। और एक सीए का काम बेसिकली कंपनीज के सारे अकाउंटेंट को हैंडल करना, टैक्स को मैनेज करना, ऑडिटिंग करना होता है। इंडिया में एक सीए को मिलने वाली सैलरी पैकेज 6 से 14 लाख रुपए पर एनम तक होता है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, यानी कि आपकी जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है आप उसमें लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इंश्योरेंस में है तो आप लोगों को इंश्योरेंस से रिलेटेड कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस में है तो उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के ऊपर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और इसी तरह की करियर रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।